कुछ ढूंढ रहा हूं सदियों से, कुछ ढूंढ रहा हूं सदियों से, ना जाने क्या खो गया है। राधे नहीं कृष्ण नहीं, राधे नहीं कृष्ण नहीं, शिव नहीं शक्ति नहीं, ना जाने प्रेम को क्या हो गया है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं और जितना हमारे सोच का परिवर्तन हुआ है उतना ही प्रेम का भी परिवर्तन हुआ है। प्रेम जो अपने आप में संपूर्ण है, प्रेम जो स्वयं ईश्वर है, जो स्वयं परमात्मा है, प्रेम जो ठंडी हवा का झोंका है, प्रेम चांदनी रात है, प्रेम अलौकिक है, प्रेम अमृत है। क्या कहूं मैं प्रेम को, शब्द नहीं है, क्योंकि प्रेम शब्दों से बयान नहीं किया जाता है। प्रेम की परिभाषा अलग होती है। जब हम पिता शिव मां शक्ति से जुड़ते हैं तो ये अनुभूति होती है कि वो पिता शिव मां शक्ति के लिए कितना तड़पा जब मां शक्ति ने अपने आप को अग्नि के हवाले कर दिया। वो पुनः आई मां पार्वती बनकर उस अधूरे प्रेम को पूर्ण करने के लिए, और उसने हजारों साल की तपस्या की। वो शक्ति कहां आई मां में, वो समर्पण कहां आया मां में, किसने दिया उसे? वो प्रेम था, वो प्रेम की शक्ति थी, वो प्रेम का समर्पण था। और फिर प्रेम ही जीत है। पिता शिव जो जान नहीं पाए थे कि स्वयं मां पार्वती ही मां शक्ति है, आखिरकार प्रेम ने उन्हें बता दिया। मां शक्ति की तपस्या ने, मां पार्वती की तपस्या ने उन्हें बता दिया कि वही है। आज कौन किसके लिए तपस्या करता है? कौन किसके लिए तपस्या करता है? कौन किसके लिए जीता है? कौन किसके लिए समर्पण करता है? कौन किसके लिए त्याग करता है? क्योंकि आज की इस दुनिया में प्रेम है ही नहीं। इसलिए तो कहा मैंने कि कुछ ढूंढ रहा हूं। यहां पर सब व्यापार हो गया है, यहां पर सब कुछ लेन देन हो गया है। प्रेम की परिभाषा पूर्ण तरह से बदल दी गई है। आज की डेफिनेशन क्या है प्रेम के? आज का प्रेम का डेफिनेशन है वासना, लस्ट, फिजिकल भूख, शारीरिक तड़प, अट्रैक्शन। ये प्रेम की परिभाषा है। तो अगर ये प्रेम की परिभाषा है तो फिर प्रेम कहां है इसमें? और इसे परिभाषित किसने किया है? हमारी सोच ने किया है, हमारे दृष्टिकोण ने किया है। जब तक हर इंसान के अंदर, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, पिता शिव मां शक्ति जागृत नहीं होंगे, श्री राधे कृष्ण जागृत नहीं होंगे, प्रेम अधूरा ही रहेगा, वो संपूर्ण नहीं हो सकता है। क्योंकि प्रेम स्वयं वही है। प्रेम वहीं से शुरुआत है प्रेम की। तो जब तक हम शुरुआत से नहीं जुड़ेंगे, हम प्रेम को जानेंगे कैसे, प्रेम को समझेंगे कैसे? 7 फेरे 7 वचन,
हवन कुंड, उसके इर्द गिर्द 7 फेरे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि हम ईश्वर को बुलाते हैं, उसको साक्षी बनाते हैं, और फिर हम उस हवन कुंड पे 7 फेरे लेते हैं। 7 वचन दिए जाते हैं। किसी को याद भी नहीं है 95% लोगों को कि वो वचन की वैल्यू क्या होती है, वो वचन क्या होते हैं। क्योंकि ये खेल है, ये खेल है और ये विडंबना है इस समाज की, हम मानवों की, मानव जाति की, कि हमने इसे खेल बना दिया है। हमने इसे प्रोडक्ट बना दिया, प्रोडक्ट। जैसे कोई वस्तु बिकती है, सेल लगी रहती है, सेल 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 सेल, ऑफर ऑफर ऑफर, वैसे ही प्रेम बिकता है। ऑफर है बाजार में, जाओ खरीद के लेके आ जाओ प्रेम को। अगर प्रेम को आप वस्तु समझेंगे तो प्रेम भी आपको वस्तु ही समझेगा। लेकिन जिस दिन आपने प्रेम को प्रेम में जाना, प्रेम को प्रेम में समझा, तो प्रेम उसी तरह रेसिप्रोकेट करेगा आपको। ये जो एहसास है, ये जो दर्द है प्रेम का, जो वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मुझे जानो, मेरी शक्ति को पहचानो, क्योंकि प्रेम ही उत्पत्ति है, प्रेम ही उत्पत्ति है। और अगर हमने उत्पत्ति को समझा ही नहीं, उसकी जड़ से हम जुड़े ही नहीं, तो फिर हमें प्रेम का वृक्ष कैसे उत्पन्न हो सकता है, उसमें प्रेम रूपी फल कैसे लग सकते हैं। ये बातें अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह लेके खड़ी हैं और इस समाज को पूछ रही हैं कि हम इतने आगे निकल चुके हैं, लेकिन कहीं हमने प्रेम को पीछे छोड़ दिया है। जिसको साथ लेके चलना था वो तो पीछे रह गया, और जो जरूरी नहीं है हमारे लिए उसको लेके आगे चल रहे हैं, जिसका अंत निश्चित है। प्रेम अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है, लेकिन हम उस चीज के पीछे भागते हैं जिसका अंत हो, और बल्कि उस के पीछे नहीं जा रहे हैं, उसका मोल नहीं समझ रहे हैं, जो अनंत है, जो स्वयं तृप्ति है, जो स्वयं समुद्र है, जिसमें स्वयं ईश्वर का वास है। ईश्वर किसने देखा? देखिए, हम जुड़ते कैसे हैं? भाव से, आत्मा से, मन से। ये हमारे हथियार होते हैं, ये हमारे वेपन होते हैं, जिसके द्वारा हम ईश्वर से जुड़ते हैं। क्या उसके अलावा कोई भी ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप ईश्वर से जुड़ सकते हैं? मैं आपसे पूछता हूं। तो प्रेम के लिए भी यही माध्यम होता है। जो चीज शरीर नहीं कर सकती वो आत्मा कर सकती है, वो मन कर सकता है, क्योंकि वही आपकी परम शक्ति है और प्रेम उसी में छुपा हुआ रहता है। और जिस दिन उसकी परत को निकालोगे, जिस दिन इसकी वैल्यू से जुड़ोगे, जिस दिन इसकी फिलॉसफी से जुड़ोगे, तो आपको फिर कुछ जुड़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो सारा सच है वो आपके सामने आ जाएगा। लेकिन ये दुनिया कुछ ऐसी है, आंखों पे पट्टी तो नहीं बांध के रखी इसने, फिर भी अंधेरा देखती है। क्यों देखती हैं? क्योंकि रोशनी से उनकी आंखें चुभती हैं। मनन कीजिएगा मेरी बात का और मेरी उन पंक्तियों का जो मैंने वीडियो के आरंभ में आपके साथ शेयर की थी।